आप सबको सबद की शुभकामनाएं। इस ऑनलाइन वेस्पर सर्विस में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और हमारी आशा है कि इस सभा को देखकर आप सबको आशीष मिलेगी। आइए आगे बढ़ने से पहले मैं भजन संहिता उसका 34वां अध्याय और 1 से 3 पद पढ़ूंगी। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आगे बढ़ने से पहले आइए हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सबत के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको सलामत रखा। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वक्त के लिए जहाँ पे हम सब आपके सामने आकर प्रार्थना कर सकें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए और जो भी इसको देख रहे हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं ताकि इस ऑनलाइन प्रोग्राम के द्वारा उन सब को आशीष मिले और इस आशीष को वो दूसरों तक भी पहुंचा सके। पिता, इस दुआ को हम आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
मसीह मेरे जीवन का आधार, मैंने जान लिया तू है मेरा उद्धार, तू है मेरा मसीह मेरे जीवन का आधार, मैंने जान लिया तू है मेरा उद्धार। अपने बड़े कृपा से मुझको गले लगा लिया, अपने बड़े कृपा से मुझको गले लगा लिया। और मेरी जिंदगी में आ जा गया, कैसा उजाला जीवन में छा गया। और मेरी जिंदगी में आ जा गया, कैसा उजाला जीवन में छा गया, जीवन में छा गया, जीवन में छा गया। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जमाना, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के
के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में आया हूँ मैं, मुझको तो जल पिला। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तो जल पिला। जीवन का स्रोता है तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ 1620 में 130 यात्रियों से भरी एक नाव नई दुनिया के लिए रवाना हुई, एक सीमा जिसे केवल कुछ अन्य यूरोपियन ने तोड़ दिया था और अंततः इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में जाना जाएगा। वह केप कॉड के पूर्व तट पर उतरेंगे। पेमट, मैसाचुसेट्स में बसने से पहले उनकी यात्रा एक छोटे से अंग्रेजी गांव से शुरू होती है। स्कूबी नॉटिंघमशायर में स्थित है और ये शांति और विनम्र दिखाई देने के बावजूद 380 साल पहले इस गांव में आए निवासियों में दृढ़ विश्वास और दृढ़ निश्चय मजबूत था। स्कूबी अलगाववादियों में प्रमुख सदस्य थे। पादरी के रूप में क्लिफ्टन, शिक्षक के रूप में रॉबिन्सन और प्रधान एल्डर के रूप में ब्रिस्टर। 30 निवासियों ने स्कूबी को छोड़ दिया और नीदरलैंड के लिए रवाना हो गए, जहां वे जॉन स्मिथ के साथ शामिल हो गए, जो अलगाववादियों के एक अन्य समूह के साथ इंग्लैंड छोड़ दिया था। हालांकि ये उनका स्थायी घर नहीं होगा। आगे की बैठकें होंगी और हॉलैंड में लोगों ने फैसला किया कि वे अमेरिका जाएंगे। चैनल के इंग्लिश भाग में ऐसे लोग थे जो नाखुश थे चर्च द्वारा लगाए जा रहे धार्मिक प्रतिबंधों के साथ, और उन्होंने ये भी तय किया कि इंग्लैंड एक रहने योग्य स्थान नहीं था। मेफ्लावर ठीक इसी स्थान थेम्स पर से रवाना हुआ। रॉदरहाइट, दक्षिण लंदन में। मेरे ऊपर मेफ्लावर पब इस जगह को चिन्हित करता है जहां 53 लोग अमेरिका के लिए रवाना हुए। साथी जहाज स्पीडवेल नीदरलैंड से रवाना हुई, लेकिन जब वह कॉर्नवेल के तट से 200 मील की दूरी पर था, इसे वापस मोड़ना पड़ा क्योंकि इस पर एक दरार हो चुका था। स्पीडवेल पर सवार लोग उतर गए और मेफ्लावर पर सवार हो गए। इसकी संख्या 53 से 130 तक बढ़ गई।
मेफ्लावर पर सवार उन लोगों में से 43 अलगाववादी थे। प्योरिटन जो चर्च और राज्य के मिलन पर विश्वास नहीं करते थे और इस बात से नाखुश थे कि कैसे एंजेलिकन चर्च उन लोगों के साथ व्यवहार कर रहा था जो उनके साथ असहमत थे। जहाज पर सवार लोगों को तंग रहने की स्थिति, भोजन की कमी, थोड़ा ताज़ा मांस, ठंडा पानी, गंभीर समुद्री बीमारी और हिंसक तूफान, ये एक अविश्वसनीय रूप से कठिन यात्रा बन रही है। उन्होंने आखिरकार 9 नवंबर 1620 को केप कोड में भूमि देखी और अंततः 21 नवंबर को प्रोविंस टाउन में लंगर डालेंगे। यात्रा करने वाले लोगों में से आधे से अधिक लोग उस पहली सर्दी में मारे जाएंगे, खराब मौसम, बीमारी और उनके लिए उपलब्ध खराब आहार के कारण। इन लोगों को ये पता नहीं था कि इनकी ये यात्रा इतिहास में क्या प्रभाव डालेगी। विरासत जिसे वह छोड़ेंगे सिर्फ 150 वर्ष में। जिस भूमि में वह पहुंचे वह लड़ेगा और अपनी स्वतंत्रता जीतेगा और अपनी स्वतंत्रता के सिर्फ 200 साल पहले दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में शामिल होगा। जो लोग जहाज पर सवार थे, मुझे पता नहीं कि उनके कार्य कितने वीर और बहादुर थे, लेकिन इतिहास उन्हें अच्छी तरह से याद रखेगा। अपने जीवन में पड़ने वाले प्रभाव को कभी कम मत समझो। अपने आने वाली पीढ़ियों पर आप जो निर्णय लेते हैं, जो बलिदान आप सहन करते हैं और वह सिद्धांत जिसके द्वारा आप रहते हैं, आपके बच्चों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है और गहरा प्रभाव डाल सकता है आपके बाद आने वाले युवाओं की लगातार पीढ़ियों पर। हमारा जीवन जो हम जीते हैं, चाहे जितना भी मुश्किल लगे, एक प्रभाव डाल सकता है जो केवल अंतकाल में परिलक्षित होगा। तेरे दिल के
प्रभु यीशु के महान नाम में सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष दे कि आज जब हम खुदा के वचनों को सुने, परमेश्वर हमसे बातें करे और हमें आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम तेरे बेटे और बेटियां आज तेरे वचन सुनने के लिए प्रभु तेरे पास आते हैं। परमेश्वर पिता, आज के वचनों पर अपनी आशीष दे खुदावंद, और अपने दास को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। ये वचन जो प्रभु तेरे दास ने तेरी महिमा के लिए तैयार किया है, प्रभु इस वचन से आज तेरी महिमा होने पाए, सुनने वाले आशीष पाए और तेरे नाम को जलाल मिले। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम धर्मशास्त्र बाइबल में जाएंगे। यशाया भविष्यद्वक्ता, उसका 41वां अध्याय और उसके 10वें वचन। 10वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। खुदावन जो पृथ्वी का मालिक और हम सब का रचयिता है, उसने धर्मशास्त्र बाइबल में 365 बार ये प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ये खुदावंद ने अपने वचन में अपने लोगों के लिए वादा किया है। और इसी धर्मशास्त्र में, इस बाइबल के पद में परमेश्वर आज फिर से हमसे, आपसे, तमाम सुनने वालों से आज ये कह रहा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। प्यारे अजीजों, प्यारे भाई और बहनों, खुदावंद जिसने हमेशा बाइबल में लोगों से कहा कि मैं तुम्हारे संग हूं। यदि आप यहोशुआ की किताब, उसका पहला अध्याय, उसके 9 वचन में प्रभु ने यहोशू से भी कहा, हियाब बांध, तेरा मन कच्चा ना हो, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। जहां कहीं तू जाएगा मैं वहां सदा तेरे संग रहूंगा। प्यारे अजीजों, परमेश्वर आपसे भी कह रहा है। ये बाइबल आज हमारे लिए एक कंडीशन भी हमारे लिए बता रही है, जितने परमेश्वर के ईमान रखने वाले, जो उस पर विश्वास लाए, जिन्होंने उसे ग्रहण किया है, जिनको परमेश्वर अपने बेटे और बेटियां बनाया। परमेश्वर आज उनसे भी कह रहा है कि मैं तुमसे वादा करता हूं। परंतु यहां पर उसने यशायाह भविष्यद्वक्ता में कहा कि इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक। यदि तूने मेरे ऊपर विश्वास किया है, यदि तूने मेरे पीछे चलने का संकल्प लिया है, तो तुझे अब इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज पर अपने विश्वास को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। किसी भी बड़ी चीज से परमेश्वर को छोड़कर उसे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कह रहा है, सिर्फ मुझ पर भरोसा रख, मेरी ओर देख, इधर उधर मत ताक। और ये बाइबल में बड़ी अच्छी बातें हैं। जिन लोगों ने परमेश्वर के ऊपर सदा अपना निशाना रखा, जिन्होंने सदा परमेश्वर पर अपना भरोसा किया, परमेश्वर सदा उनके संग रहा। उनके दुख की घड़ी में परमेश्वर ने उनको संभाला, परमेश्वर ने उनकी हमेशा सहायता की, उनके दुश्मनों से बचाया। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। बाइबल में याकूब के बारे में हम सभी जानते हैं। याकूब जो कि इसहाक का बेटा था, उसके दोनों भाई थे, एसाव और याकूब, दोनों भाई थे। परंतु याकूब ने थोड़ा सा एक भाई से थोड़ा सा छल से उसका हक तो छीन लिया, लेकिन उसने प्रायश्चित भी किया और उसने गलती भी माना, लेकिन उसने अपना निशाना, अपना विश्वास परमेश्वर पर सदा बनाए रखा। उसी को वो ताकता रहा, उसने उधर उधर नहीं ताका। प्रभु ने उसे दर्शन भी दिया। और बाइबल कहती है, उत्पत्ति किताब का 28 अध्याय के 15वें वचन में, यदि हम बाइबल में जाएं, यदि हम 28वां अध्याय उत्पत्ति का और उसकी 15वीं आयत में यदि हम देखें, तो याकूब से परमेश्वर ने कहा था, सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटाऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। परमेश्वर ने याकूब से कहा कि मैं सदा तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा,
मैं उस देश में तुझे बसाकर आशीषें दूंगा। और बाइबल गवाह है कि याकूब के साथ परमेश्वर सदा संग रहा। यदि हम बाइबल की और भी यदि हम बातों को देखें, यदि और हम बाइबल की बातों को देखें, यूसुफ के बारे में देखें, यदि हम यूसुफ के बारे में देखें तो यूसुफ भी जो कि याकूब का 11 नंबर का बेटा था, याकूब का बेटा, वो भी परमेश्वर के ऊपर सदा भरोसा रखता था, सदा उसकी ओर अपना ध्यान रखता था, उसी के ऊपर अपनी निगाहें गड़ा रहता था। चाहे वो उसके साथ हम सभी जानते हैं कितना कठिन उसने अपना बचपन का समय बिताया। बाइबल बताती कि उसके भाई भी उससे नफरत करते थे, उसे बेच दिया गया, उसे सताया गया, उसे पीड़ित किया गया, लेकिन उसने अपने विश्वास से इधर उधर नहीं भटका, ना उसने इधर भरोसा किया ना दूसरी बातों पर, परंतु उसने परमेश्वर भरोसा रखा। और बाइबल इस बात की गवाही देती है शायद। और यदि हम 39वें अध्याय में यदि हम जाकर देखें, उत्पत्ति किताब 39वां अध्याय 29 चैप्टर में, 39वें अध्याय में यदि हम देखें और 39वां अध्याय और उसके 3रे वचन में इस प्रकार से वचन कहता है कि यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो वे काम करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। ये याकूब तो महसूस करता था मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है, लेकिन उसके स्वामी ने, जो पोती पर जिसके यहाँ वो गुलाम था, जिसने उसको खरीदा था, उसने भी महसूस किया कि परमेश्वर इसके संग रहता है। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा वादा किया है कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। और यूसुफ के साथ परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है। और यदि हम बाइबल की आयतों को और देखें कि यूसुफ के ऊपर परमेश्वर ने कैसी आशीषें दी, जिस देश में वो गुलाम बनाकर लाया गया, परमेश्वर ने उस देश में ही उसको बड़ी आशीषें दी। और बाइबल कहती है कि राजा फिरौन ने उसे अपने मिस्र देश में, जिस देश में वो गुलाम बनकर आया, परमेश्वर ने उसे बड़ी आशीष दी कि उसे उस देश का, उस एक बड़े साम्राज्य का उसे दूसरा पद यानी प्रधानमंत्री पद उसे प्राप्त हुआ। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं सदा तुम्हारे साथ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यूसुफ ने सदा अपने परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाए रखा। उसने अपने विश्वास से ना तो वो दाएं मुड़ा ना बाएं मुड़ा, सदा उसके साथ रहा। लेकिन बाइबल आज हमारे लिए, यदि हम और भी यदि उदाहरण देखें, दानियल और शद्रक मेशक अबेदनगो जो कि दानियल के मित्र थे, उन्होंने भी पर किसी बात से समझौता नहीं किया। ना उन्होंने अपने विश्वास से मुकरे, ना उन्होंने दाहिने देखा ना बाएं देखा। यहां तक कि बुरी कंडीशन, यदि बाइबल हम दानियल 3 अध्याय में देखें तो राजा ने जो कि बाबुल देश का राजा था, उसने उसे आग की भट्टी में डलवाया। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जो वायदा किया है, परमेश्वर उनके साथ आ गया उस आग में बचाने के लिए। यदि हम 3 अध्याय 24 से 25 पद में पढ़ते हैं तो राजा कहता है कि मैंने तो 3 लोगों को आग में डालने की आज्ञा दी थी, लेकिन वहां पर मैं 4 लोगों को चलते फिरते हुए देखता हूं। ओह प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने वहां पर अपने लोगों को, अपने वायदे को पूरा किया और आग में भी परमेश्वर उनके साथ आ गया। प्रभु ने उनको जलने नहीं दिया, भूलने नहीं दिया, उनकी हड्डियों को, उनके मांस को, उनके वस्त्रों तक को भी परमेश्वर ने नाश होने नहीं दिया। महान परमेश्वर है मेरे प्रिय भाई और बहनों। परमेश्वर अपने वायदे को कभी नहीं बदलता। बाइबल कहती है कि परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग एक सा है। परमेश्वर सदा एक सा है, परंतु आज भी वो आपको बचाना चाहता, आपको आशीष देना चाहता है, आपके ऊपर कृपा उंडेलना चाहता है। अब वो हमेशा अपने लोगों के साथ संग रहना चाहता है। बाइबल के परमेश्वर की यही खूबी है। इस संसार के लोग तो परमेश्वर को ढूंढते हैं, लेकिन बाइबल का परमेश्वर स्वयं अपने लोगों को ढूंढता और उनके पास आता है। और वो ऐसा ही परमेश्वर है, वो आपके जीवन में भी कार्य कर सकता है। परंतु आज लोग परमेश्वर की आशीषों को नहीं पा रहे, परमेश्वर की कृपाओं को प्राप्त नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों? परमेश्वर उन्हें क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने तो कहा कि ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। लेकिन परमेश्वर उन लोगों को क्यों छोड़ रहा है? बाइबल हमारे लिए बताती है, पहला यूहन्ना का पत्र में यदि हम देखें तो बाइबल हमारे लिए बताती है, पहला यूहन्ना का पत्र, हम उसमें जाएंगे। पहला यूहन्ना का पत्र और उसका
उसका दूसरा अध्याय, पहला यूहन्ना का पत्र दूसरा अध्याय में हम जाएंगे, जिसमें वचन इस प्रकार से हमें बताया गया है कि संसार के लोग परमेश्वर की आशीषों को क्यों नहीं पाते। बाइबल का वचन कह रहा है कि तुमने तो संसार से, संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखा। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। यदि 15 वचन पर ज्यादा ध्यान दें, हम लिखा है तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। मेरे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर, हम सबको परमेश्वर ने चुना है, अपना बनाया है, लेकिन बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि संसार और संसार की जिंदगी चीजों से अपनी जिंदगी में प्रेम रखते हैं। वो परमेश्वर को स्थान नहीं देते। परमेश्वर महान है, जिसने याकूब से वायदा किया, याकूब को जिंदगी भर परमेश्वर ने संभाला, जिंदगी भर आशीष दी। और यूसुफ के लिए, यूसुफ को संभाला परमेश्वर ने। बाइबल कहती है परमेश्वर ने सद्रक, मेशक, अबेदनगो को संभाला, उनके जीवन की रक्षा की। आज भी परमेश्वर हमें संभालना चाहता है, लेकिन क्यों हमें नहीं आशीष देना चाहता? क्यों परमेश्वर हमें संभालता नहीं? क्यों परमेश्वर हमें छोड़ देता है? क्यों हमें त्याग देता है? हम बीमारी की हालत में, कष्टों की हालत में, क्या परमेश्वर ने हमें कष्टों में समय बिताने के लिए जीवन में छोड़ा है? क्या परमेश्वर ने हमें इस संसार में दुख उठाने के लिए पैदा किया है? नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तो वो किसी को दुख देता और ना ही वो किसी को दबाता है। परमेश्वर किसी को दुख देना नहीं चाहता। परमेश्वर हमें छोड़ देता है, हमें त्याग देता है जब हम परमेश्वर की ओर सीधे निहारते नहीं हैं, जब हम प्रभु की ओर सीधे चलते नहीं हैं, बल्कि हम जो इधर उधर की बातों में, संसार की चीजों से, संसार के लोगों से प्रेम में अपना समय बिताते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें त्याग देता है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कुछ लोगों का। सिमोन के बारे में, सैमसन के बारे में बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसे जन्म से ही नाजीर यानी आशीषित पैदा किया। उसके सर पर कभी छुरा चलने न पाया। परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ्य उसे दी थी, बड़ा बलवान उसको बनाया था, बहुत ही ताकतवर व्यक्ति, जिसने एक हड्डी से, एक गधे की जबड़े की हड्डी से हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और बाइबल बताती है कि इतना बलवान व्यक्ति, लेकिन वो संसार के मोह माया में, संसार के आकर्षण में खो गया और वो परमेश्वर से दूर जाने लगा। और उसने एक वेश्या, एक महिला जिसका नाम दलीला था, उसको अपनी जिंदगी में ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम बाइबल हम सभी जानते हैं इस कहानी को बहुत अच्छी तरह। उस महिला ने शैतान का साथ दिया। क्यों? और वहां पर परमेश्वर ने सैमसन को छोड़ दिया। और बाइबल कहती है कि सैमसन को अपनी जीवन में दुख और मौत का सामना करना पड़ा। उसकी जो बालों में जो उसकी ताकत थी, जो 7 लटाएं थी, धोखे से उस महिला ने कटवा दी। और बाइबल कहती है कि फिलिस्तियों ने उसको पकड़ लिया। और बाइबल कहती है, बाइबल लिखा है न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय और उसकी 19 और 20 आयत में लिखा है कि उसकी सामर्थ जो उसकी बालों की 7 लटाओं में थी, वो 7 लटाएं फिलिस्तियों के द्वारा काट दी गई। उसकी ताकत जो है वो चली गई। परमेश्वर ने अपना हाथ उसके ऊपर से उठा लिया। परमेश्वर ने अपना मुख उसकी ओर से फेर लिया और उसकी ताकत जो है उसके जीवन से दूर चली गई। और बाइबल बताती है कि फिलिस्तियों ने उसका ठट्टा उड़ाया और गरम लोहे की सरियों से, रॉड से उसकी आंखें जो है फोड़ दी गई। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम खुदा से दूर चले जाते हैं, हम पर शैतान और शैतान के मानने वाले लोग हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं।
परमेश्वर हमारे ऊपर फिर अपना ध्यान हटा लेता है। यशायाह भविष्यद्वक्ता 59वें अध्याय 2 वचन में लिखा है कि तुम्हारे ही पापों और अधर्मों के कारण परमेश्वर का मुख तुम्हारी ओर से छिप गया है। जब हम अधार्मिकता में, संसार की मोह माया और पाप और बुराई में जब पड़ जाते हैं तो परमेश्वर अपना मुख हमारी ओर से जो है वो हटा लेता है। और बाइबल यहाँ पर कह रही है कि ऐसा ही सैमसन के साथ हुआ, क्योंकि यूहन्ना ने कहा कि संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम न रखो। जो संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है उसमें परमेश्वर का प्रेम है नहीं, उसमें परमेश्वर है नहीं, वहां परमेश्वर नहीं है। और ऐसा ही सैमसन के साथ हुआ और बाइबल कहती है कि उसको दुख और मौत का सामना करना पड़ा। ये दाऊद को भी परमेश्वर ने छोड़ दिया था, जो कि बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर का एक मित्र था जिसे खुदा ने बड़ी आशीषें दी। एक भेड़ चराने वाले एक व्यक्ति को उसने इज़राइल देश का राजा बनाया, लेकिन वो भी संसार की पाप और बुराइयों में देखने और इधर उधर ताकने लगा और उसने अपने ही सेनापति उरिय्याह की पत्नी को छल से जो है ले लिया। और इसी के परिणाम बाइबल कहती है कि उसे भी बहुत दुख का सामना करना पड़ा। और बाइबल कहती है, शायद बुक ऑफ साउंड भजन संहिता यदि हम पहली और दूसरी आयत को देखें, दाऊद यहाँ पर कहता है, परमेश्वर परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ऐ खुदावन तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यदि बाइबल की आयत को हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता 22 अध्याय और पहली और दूसरी आयत में, भजन संहिता में पढ़ना चाहता हूँ आप सबके लिए। दाऊद के द्वारा जो लिखा हुआ ये गीत है, उसने अपने जीवन के, अपने एहसास को, अपनी बातों को उसने यहाँ पर लिखा है जो उसने की थी। और वो यहाँ प्रार्थना करता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है, मेरा उद्धार कहाँ है। हे मेरे परमेश्वर मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, मैं रात को भी चुप नहीं रहता फिर भी तू उत्तर नहीं देता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि दाऊद जो है वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसकी सुनता नहीं। क्यों क्यों क्यों? खुदा ने तो वायदा किया है कि मैं तुम्हारे संग में तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हें संभाले रहूंगा, मैं खुदा ने वायदा किया ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा त्यागूंगा। लेकिन यहाँ पर वचन देख रहे कि दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों त्याग दिया, तूने परमेश्वर मेरी दुहाई क्यों नहीं सुनी। मैं दिन रात को रोते और गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करता हूं, तू नहीं सुनता। क्योंकि बाइबल कहती है कि उरिय्याह, राजा दाऊद ने उरिय्याह की पत्नी को ले लिया, बुराई और गुनाह में पड़ गया, संसार के प्रेम में पड़ गया, संसार की आकर्षण में पड़ गया, इसीलिए परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। मेरे प्यारे अजीजों, इजराइलियों के बारे में जिसे खुदा ने 430 साल की गुलामी मिस्र देश से छुड़ाया, इजराइल कौम को, जो याकूब का वंश जो कि वहां पर गए यूसुफ के समय में इतने बढ़ गए कि बहुत लाखों में लोग वो हो गए। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपनी दया उनके ऊपर प्रकट की और वो जो है होरेब पर्वत पर एक आग की झाड़ी में उतरा और उसने मूसा को पुकारा, मूसा मूसा मैं तेरे पूर्वजों का परमेश्वर हूं, देख मैं स्वर्ग से उतर आया हूं ताकि मैं अपने लोगों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाऊं। खुदा ने अपना प्रेम प्रकट किया, परमेश्वर ने उन पर अपना अनुग्रह करने का वायदा किया और बाइबल कहती है कि परमेश्वर उनको छुड़ा के ले गया। लेकिन बाइबल हमारे लिए बताती है कि परमेश्वर ने उन्हें आसमान से उन्हें मन्ना यानी भोजन खिलाया, परमेश्वर ने अपने चट्टान रूपी यीशु मसीह में से उन्हें जल पिलाया। लेकिन बाइबल कहती है कि जो इजरायली लाखों में मिस्र देश से निकले लेकिन वो कनान देश में प्रवेश नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि उन्होंने भी इधर उधर ताका, इधर उधर अपने मनों को लगाया, उन्होंने इधर उधर अपने विश्वास को लगाया, जिसके कारण बाइबल कहती है कि लाखों लोग जंगलों में मर गए, महामारियों में मर गए, जमीन में दफन हो गए, सांप और ने उनको डस लिया।
मेरे प्यारे अजीजों, बाइबल कहती है कि क्यों, क्योंकि उनके बारे में लिखा है बाइबल में। यदि हम जाकर देखें दूसरा राजा और उसका 17वां अध्याय, दूसरे राजा की किताब और उसका 17वां अध्याय में हम जाएंगे। दूसरा राजा और उसका 17वें अध्याय में, दूसरा राजा 17वें अध्याय में यदि हम जाएं और उसकी 33वीं आयत को देखें तो लिखा है कि वे यानी इजरायली यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु उन जातियों की रीति पर जिनके बीच में से वो निकाले गए थे अपने अपने देवताओं की भी उपासना करते थे। क्यों? बाइबल कह रही है कि वो आज भी इधर उधर ताक रहे थे, वो इधर उधर अपने विश्वास को बनाए हुए थे। वो अभी भी उसी परमेश्वर को बिल्कुल उसके ऊपर उन्होंने लक्ष्य नहीं बनाया था। अभी तक उन्होंने डिसीजन ही लिया था कि एक ही परमेश्वर की आराधना करें। प्रभु ने कहा जब उसने जब वो इजरायलियों को निकाल कर लाया तो परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से बातें की और 20वें अध्याय में परमेश्वर ने उन्हें 10 हुक्म दिए। इसने कहा कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जो मिस्र देश से तुम्हें निकाल कर लाया हूं, छुड़ा कर लाया हूं, क्योंकि तू मुझे छोड़ के दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। प्रभु ने पहली आज्ञा दी उनको कि तुम मुझे छोड़, क्योंकि और कोई है ही नहीं। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि इजरायली लोग जो मिस्र से निकाले गए थे, वहां से जो निकाले गए थे, आज भी वो रीति के अनुसार अपने अपने देवताओं की उपासना करते थे। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी अध्याय की 40 और 41 आयत में हम देखें। 40 और 41 आयत में इस प्रकार से लिखा है, तो भी उन्होंने ना माना, परंतु अपनी रीति के अनुसार करते रहे। क्या रीति थी? अपने देवताओं की, अपनी अपनी पत्थर की बनाई हुई मूर्तियों की वो पूजा करते थे। अतः वे जातियां जो यहोवा का भय मानती तो थी, परंतु अपनी खोदी हुई मूर्तों की उपासना भी करती थी। जैसे वे करते थे वैसे ही उनके बेटे पोते भी आज के दिन तक करते हैं। जब ये किताब लिखी गई उस समय तक भी वो लोग करते थे। परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर सके, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर सके। बाइबल इस प्रकार से हमारे लिए बताती है, इतनी प्यारी कौम जिसके साथ खुदा रहा, जिसके साथ परमेश्वर सदा रहा, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, परमेश्वर ने उनको हर चीज से तृप्त किया, लेकिन वो आज भी इधर उधर ताक रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो प्रभु में आज अपने आप को कहलाते हैं, वो परमेश्वर में अपने आप को विश्वास से अपने बेटे और बेटियां कहते हैं। मैं उनको आज बताना चाहता हूं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हम जो है इजरायलियों की तरह ना बने, हम इजरायलियों की तरह ना बने, हम सैमसन की तरह ना बने, हम दाऊद की तरह ना बने। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा परमेश्वर आपको भी छोड़ दे, हमें भी छोड़ सकता है यदि हम इधर उधर आज भी ताकेंगे। यदि हमने ऐसा किया तो बाइबल में हमारे लिए ऐसा लिखा है कि जब परमेश्वर जब हमें छोड़ देता है, हमारे अधर्म के कारण हमारे ऊपर दुख और मुसीबतें आ जाती है, तब परमेश्वर अपना मुख हमारी ओर से फेरे रहता है। यशायाह भविष्यद्वक्ता उसका 59वां अध्याय उसके 2 वचन में इस प्रकार से ही लिखा है, यदि आपने प्रभु को ग्रहण किया है, यदि आपने प्रभु को विश्वास किया है, तो आइए हम अपने परमेश्वर पर संपूर्ण हृदय से जो है भरोसा करें और उसी को निहारते रहे और उसी के पीछे चलते रहें। यदि हम आज भी दो विचार में, दो सोच में यदि हम रहेंगे, तो हमारा परमेश्वर हमें त्याग सकता है और हमें छोड़ सकता है। यीशु मसीह जो इस संसार में हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता, हमारे स्वामी बनकर इस दुनिया में आए, उन्होंने हमारे लिए एक सलाह दी, उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी और अपना प्रेम को हमारे ऊपर उंडेला। प्रभु यीशु ने हम उन लोगों के लिए आज ये इस प्रकार से यीशु ने कहा है, कोई मनुष्य, यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक उत्पत्ति की इंजील में, यदि उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसके 24वें पद में यदि देखें, यीशु मसीह ने कहा, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर
और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा या दूसरे को तुच्छ जानेगा। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि एक मनुष्य, एक दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से तो बैर रखेगा और एक से प्रेम रखेगा। यदि हमने प्रभु को ग्रहण किया, यदि प्रभु को हमने चुना है, तो प्यारे अजीजों, हमें दो स्वामी की सेवा नहीं करनी है। संसार को यूहन्ना ने कहा कि संसार की चीजों से प्रेम न रखो। वो यदि वो रखता है तो उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं। यदि जो संसार और संसार की वस्तु से प्रेम नहीं रखेगा, वो परमेश्वर से प्रेम करेगा। संसार में बहुत सारा आकर्षण है, संसार में बहुत सारी चीजें हैं, संसार में जो है बहुत सारा आकर्षण है जो गुनाह और पाप और बुराई की ओर लेके जाता है। यदि हम उनसे प्रेम रखेंगे तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा, एक तरफ तुम्हारा परमेश्वर है, एक तरफ दुनिया का आकर्षण है जो पाप और बुराई की ओर ले जाता है, जिनके कारण जो है सैमसन ने अपने आप को परमेश्वर से दूर कर लिया, परमेश्वर का मुख उसकी ओर से फिर गया। दाऊद ने बेविचार पाप करके अपने आप को परमेश्वर से दूर कर लिया, परमेश्वर का मुख उसकी ओर से फिर गया और वो प्रार्थना कर रहा है, हे पिता, हे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हमें इजरायलियों की तरह नहीं बनना है, और इसीलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। और एलिया ने तो बड़ा खुला चैलेंज दिया था। पहला राजा उसके 18वें अध्याय में उसने आप राजा के समय जो बहुत सारे जो बुतप्रस्त लोग थे, और उसने उनसे कहा कि उसने 2 वेदियां बनाई। हम सब बहुत अच्छी तरह इस कहानी को जानते हैं कि जो अहाब राजा था और उसकी पत्नी जो है जो कि इजबेल है, उन्होंने जो है वार्निंग दी, चैलेंज दी, विरोध किया। एलिया ने कहा कि आज ही आप जान लेंगे कि सच्चा परमेश्वर कौन है। लेकिन उसने शर्त रखी कि आज ही चुन लो। कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? ये पहला राजा 18 अध्याय 21वें पद और 37वें आयत में। पहली बात तो उसने कहा, कब तक दो विचारों में, कब तक तुम दो सोच में पड़े रहोगे। अहाब राजा जो है परमेश्वर का जन था, लेकिन वो बुराई में पड़ गया, गुनाह में, विचार में और मूर्ति पूजा में पड़ गया और अपनी पत्नी के साथ मिलके। लेकिन परमेश्वर के दास एलिया ने कहा कि आज ही चुन लो, आज ही फैसला लो कि तुम किसकी ओर चलोगे। क्या दाहिने और बाएं देखते रहोगे या सीधे अपने जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु की ओर निहारोगे। उसने कहा आज ही चुन लो, आज ही चुन लो। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर, एलिया ने वहां पर साबित कर दिया कि एक ही सच्चा और जीवता परमेश्वर है और कोई नहीं। वहां से लोगों ने पुकारा कि हमारा भी परमेश्वर, लेकिन वो दुहाई देते रहे, लेकिन उनका परमेश्वर वहां उपस्थित नहीं हुआ। लेकिन जीवित परमेश्वर, दयालु परमेश्वर अग्नि के रूप में इस पृथ्वी पर आया, उसने उसे भेंट स्वीकार किया और लोगों ने जान लिया कि यहोवा ही परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें भी एक ही बात को चुनना होगा। हमें दाएं और बाएं नहीं मुड़ना है, क्योंकि यशायाह की किताब में परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरे दृढ़ करूंगा। क्या हम इधर उधर आज भी ताक रहे हैं? क्या हम आज भी इधर उधर अपने मन को लगाए? क्या हम दो विचारों में आज भी लटके हुए? संसार का समय नजदीक आ रहा है प्यारे जी, जो संसार के हालात देख रहे हैं हम, किस प्रकार से दुनिया का जो है समय चल रहा है। तमाम यीशु मसीह की आने की आमद की तैयारियां दिखाई दे रही है, चिन्ह और जो है सारी बातें जो है बता रही है कि मसीह यीशु आने वाला है। क्या हम आज भी दो विचारों में, दो सोच में या दो कार्यों में पड़े हुए हैं? मैं पास्टर से कहना चाहता हूं, आप अपने आप को दो विचारों में न रखें। यदि आप सच्चाई मिल गई तो सच्चाई पे चलें। यदि आप, मैं मेंबर से कहना चाहता हूं कि दो विश्वास में न रहे। यदि आपने भी सच्चाई पाई, सच्चाई में चले। यदि आपने प्रभु को चुना है तो सच्चे परमेश्वर की ओर ही चलते रहे। इधर उधर अब ताकने की जरूरत नहीं है। संसार से प्रेम, संसार की चीजें ये नाशवान है, ये सब समाप्त हो जाएंगी। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम रखेगा और सदा बना रहेगा, ये यूहन्ना ने अपनी पत्री में कहा है। संत पौलुस के बारे में कहा जाता है, पौलुस जो है जिन्हें परमेश्वर ने अपने लिए चुनाव किया, और हम सभी जानते हैं कि कैसे वो एक कट्टर विरोधी थे जिन्होंने मसीह के मानने वालों को सताया। लेकिन बाइबल कहती है जब उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, तो बाइबल कहती है कि उन्होंने एक संकल्प लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि अब मैं ना तो दाएं देखूंगा ना बाएं,
ना मैं उस तरफ जाऊंगा ना इधर जाऊंगा, परंतु मैं सीधा जाऊंगा। और वो सीधा मेरा मार्ग जो है, जो लक्ष्य है, वो सिर्फ प्रभु यीशु। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूं। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 12 से 14 आयत को पढ़े। पौलुस कहते हैं, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाऊं। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, एक लक्ष्य की ओर, एक सच्चे परमेश्वर की ओर आप दौड़ा चला जा रहा हूं। मेरा अब मैं न दाएं देखता हूं न बाएं, ना मैं अपनी वो आस्था देखता हूं जिसके कारण मैं मसीह को सताता था। मैं उन विचारों को अब नहीं देखता जिसके कारण मेरा हृदय कठोर हुआ था। मैं उन खामों पे अपना मन नहीं लगाता जो मुझे मसीह से नफरत डाल रहे थे। अब मैं परमेश्वर की ओर देख रहा हूं, परमेश्वर की ओर देख रहा हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है कि देखो, मैं आपके संग हूं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, मैं तुम्हें अपने दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। इस संसार में हमें खुदा के सहारे की जरूरत है, उसकी सहायता की जरूरत है, उसकी मदद की जरूरत है। परमेश्वर हमारी रक्षा करना चाहता है। क्या हम आज भी इधर उधर ताक रहे? यदि हम इधर उधर ताक रहे तो परमेश्वर हमें त्याग देगा, हमें भी रोना पड़ेगा। और बाइबल कहती है कि उसका मुख हमारी ओर से फेर जाएगा। यदि आप आज ये फैसला मेरे साथ लेना चाहते हैं कि अब मैं दाएं देखूंगा ना बाएं, जो प्रभु ने मुझे सच्चाई दी है, जो परमेश्वर ने मुझे विश्वास दिया है, जो उसने मुझे अपना ज्ञान दिया है, मैं उसी में आगे बढ़ता हुआ चला जाऊंगा। ना मैं दाएं देखूंगा ना बाएं देखूंगा, ना मैं दुनिया की चीजों से प्रेम रखूंगा, परंतु मैं अपने परमेश्वर से ही प्रेम रखूंगा। पौलुस कहते हैं कि अब इधर उधर नहीं देखता, परंतु मैं एक ही निशाने, एक ही लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए जो वचन सुन रहे हैं, आज ही फैसला लें कि किसको हम चुनेंगे, या दुनियावी आकर्षण या दुनियावी चीजें जो हमें परमेश्वर से उड़चे, या उसको चुनेंगे, या सच्चे परमेश्वर को चुनेंगे, या हम गलत चीजों को चुनेंगे या सच्चाई को चुनेंगे, या हम सही विश्वास को चुनेंगे या हम गलत विश्वास को चुनेंगे। आज ही हम फैसला करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी सहायता करना चाहता है। इस दुख के समय में जो अंतिम दिनों में रह रहे हैं प्यारे, जो हमारे परमेश्वर की आज हमें जरूरत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत ही महान है। वो हमें हर दुख, हर समस्या से बाहर निकाल सकता है, बीमारी से भी बाहर निकाल सकता है, हमें संकटों से बाहर निकाल सकता है, हमें दुश्मनों से भी बचा सकता है। वो हर प्रकार से हमारी रक्षा कर सकता है। वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वोपरि है, वो परमेश्वर है, वो महान है। मेरे प्यारे अजीजों, आइए, यदि आप मेरे साथ आज संकल्प लेना चाहते हैं कि मैं अब ना दाएं देखूंगा ना बाएं, ना इधर ताकूंगा ना उधर ताकूंगा, जो मुझे परमेश्वर से दूर लेना चाहते हैं, तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि परमेश्वर आज के इस वचन से आप सभी को आशीष देंगे। यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे, आपको सत्य की ओर ले जाएंगे और वो मुकुट प्रदान करेंगे। जैसे पौलुस ने कहा कि मैं दौड़ा चला जा रहा हूं कि वो इनाम पाऊं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। प्रभु ने आपके लिए स्वर्गीय मुकुट रखा है, वो अनंत जीवन रखा है, जिसमें ना कभी दुख, ना रोग, ना मौत, ना संकट, ना बीमारी, ना रोना, ना कभी दांतों का पीसना होगा। परमेश्वर आप सबको इन वचनों से आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता, धन्यवाद खुदावन आपके वायदों के लिए, तो आपने ये वायदा आज हमें दिया है प्रभु, इसके लिए अब धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं खुदावन शक्ति दे प्रभु कि हम एक चुनाव कर सके, एक लक्ष्य निर्धारित कर सके, एक निशाना बांध सके। वो निशाना जो हमारा उद्धार का प्रभु यीशु है, जो हमें उद्धार देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम संसार से या संसार की चीजों की ओर अपना मन न लगाएं, परंतु हम पौलुस की तरह यीशु की ओर दौड़ते चले जाएं। प्रभु आज जितने लोग आज इस वचन को सुनते हैं, जो इसकी ओर ध्यान लगाते हैं, प्रभु वो सुनने वाले नहीं परंतु उसका पालन करने वाले हो, और वो आज ही चुन ले। जैसे एलिया ने कहा कि कब तक तो विचारों में लटके रहोगे,
आज ही चुन लो कि सत्य को चुनोगे या बाल को चुनोगे, या यहोवा को या बाल को। प्रभु आज सुनने वालों को आशीष दे कि वो जो सत्य वचन सुने उससे पालन करे, उसको लक्ष्य बनाए, और प्रभु ताकि वो स्वर्गीय मुकुट को पा सके। तमाम सुनने वालों को बरकत दे, सब पर अपनी दया और अनुग्रह बनाए रख। आज की आराधना भक्ति सभी के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण होने पाए। हमारे पाप गुनाहों को क्षमा कर, उस बादशाह के लिए तैयार कर परमेश्वर, जिसे आप देने के लिए जल्द आने वाले हैं। ये प्रार्थना हम आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।